हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में योजनाओं के बारे में और उनकी संपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो स्वयं सहायता समूह में योजनाएं क्या हैं और इनकी संपूर्ण जानकारियां क्या हैं, तो हम आप बताने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह में जो भी योजनाएं के बारे में संपूर्ण जानकारियां हैं, उसके लिए आपको नमस्कार करते हैं और आपको बहुत सी जानकारियां बताना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वह कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार ने ढेर सारी सुविधाएं कर रखी है। तो स्वयं सहायता समूह ऐसी योजनाएं हैं और ऐसी संपूर्ण जानकारियां हैं जो इसी वीडियो के माध्यम से आज हम देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आज की वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारियां मिलती रहेगी और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारियां मिल जाए। तो हाँ, आज के समय में बहुत लोग को इस योजना से लाभ मिल रहा है और अधिक लाभ पाने के लिए अगर आप स्वयं सहायता समूह के विषय में जानना चाहते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लगभग महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर रहती हैं, वह आमदनी के रूप में साप्ताहिक रूप में पैसा जमा करती हैं, 10 रुपये का बचत करती हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाती हैं। सरकार के द्वारा समूह संबंधित जानकारियाँ सारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी ताकि महिलाएं घर बैठकर समूह में जुड़कर जानकारियों या लाभों का फायदा उठा सके। तो स्वयं सहायता समूह एक ऐसी योजना है जो समूह में अनेकों प्रकार की नौकरियों के रूप में निकल कर आई है और वह समूह की महिलाएं लाभ उठा सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी नौकरियां स्वयं सहायता समूह में निकल कर आई है। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि बैंक सखी की नौकरी। यह नौकरी प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यता भी होनी चाहिए, जैसे 10वीं 12वीं पास भी होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकती हैं। तो अभी शुरू की गई जो संबंधित जानकारी चाहिए वह बैंक में बैठना होगा, बैंक का पूरा काम करना होगा, उसके बारे में आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो आप सोचते हैं कि बैंक का काम कहाँ से मिलेगा? यह बैंक का काम ब्लॉक के माध्यम से मिलेगा। आपको ब्लॉक पर संपर्क करना पड़ेगा, वहीं ब्लॉक से आपको यह फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद आपका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद आप बैंक ब्रांच में बैठने का स्थान पाएंगे। तो हाँ, आप ये भी जानना चाहेंगी कि मानदेय कितना मिलता है? तो इसमें मानदेय 6,000 रुपये मिलता है और प्लस जितना भी आप कार्य करेंगी, CCL करवाएंगी, उसका अलग से पैसा मिलता है। तो ये रहा बैंक सखी की नौकरी। बैंक सखी की नौकरी अगर आप करना चाहती हैं तो आप ब्लॉक से संपर्क कर सकती हैं। तो दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह बिजली सखी की नौकरी है। तो बिजली सखी की नौकरी के लिए सरकार ने फ्री में प्रशिक्षण भी दिलवाया है। इसके लिए उनको ट्रेनिंग देकर उनको फीडिंग कैसे करना है, बिजली बिल कैसे काटना है, कैसे कमाई करना है, इसकी भी जानकारियाँ और इसका पूरा विभाग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बिजली विभाग पर जाकर यह संपर्क करना पड़ेगा कि आप का आवेदन होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, अगर आपका आवेदन होता है तो यह कार्य आपको बिजली बिल काटना पड़ेगा। 4 गांव आपको मिलेगा और उसी गांव में आपको बिजली का बिल काटना पड़ेगा। उस पे एक घर के पीछे एक घर के पीछे 20 रुपये कमीशन मिलता है। इसमें कोई मानदेय फिक्स नहीं है, इसमें कमीशन के हिसाब से आप कमाई कर सकती हैं। तो एक घर के पीछे 20 रुपये आपको मिलेगा। उसी 20 रुपये से आप 4 ग्राम पंचायत का बिल काट सकती हैं। तो ये था बिजली बिल सखी की नौकरी।
और तीसरी नौकरी जो है वह पशु सखी की नौकरी है। पशु सखी की नौकरी एक अच्छी नौकरी होती है। इसके लिए सरकार द्वारा फ्री प्रशिक्षण दिया गया है। इस नौकरी में आपको पशुपालन करना पड़ेगा और पशुओं से संबंधित जानकारी पूरा गांव में आपको देना पड़ेगा। इस नौकरी के लिए आपको पशु विभाग से संपर्क करना पड़ेगा और पशु विभाग से ही आपको नौकरी भी मिलेगी। और इसमें महिला मेड की नौकरी है। महिला मेड की नौकरी जो मनरेगा मेड की नौकरी होती है वह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर सकती हैं। सरकार ने इन्हें मान्यता दी है। इसमें आपको ये बता दें कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो काम करता है, यदि नौकरी में सैलरी की बात की जाए तो इसमें 9,000 रुपये सैलरी है और इसमें कार्य वही किया जाता है कि जब मनरेगा मेड का कार्य शुरू हो जाता है तो वह लिखा पढ़ी करती हैं और देखभाल करती हैं। इसके लिए यह आपको ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा और वहीं से आपको आवेदन भी करना पड़ेगा। वहीं से आपको प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी जानकारी भी मिलेगी कि कैसे आपको कार्य करना है। तो उसके बाद बीसी सखी की नौकरी निकल कर आती है। बीसी सखी की नौकरी आपको गांव में जाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होगा कि इस योजना से मिलने वाले लाभ को अवगत कराया जाएगा और मुख्य काम होगा कि इसलिए यह बीसी सखी का चयन किया जा रहा है स्वयं सहायता समूह में। यह बीसी सखी का फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकती हैं। आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से ही बीसी सखी डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी बीसी सखी से आपको आवेदन करना पड़ेगा तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, परीक्षा होगा, प्रशिक्षण भी होगा। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और बताया जाएगा। तो आप इस नौकरी को कर सकती हैं। ये भी बीसी सखी की नौकरी में 4 महीने तक मानदेय मिलता है। उसके बाद आप कमीशन पर इसमें कमा सकती हैं। तो CSC जनसेवा केंद्र खोलकर भी यह रोजगार कर सकती हैं, कमा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का पैसा निकाल कर कार्य कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत अपने जनसेवा केंद्र खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं और CSC जनसेवा केंद्र खोलकर घर बैठे ही 15-20 हजार रुपये बहुत आसानी से कमा सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि CSC जनसेवा केंद्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के जो शहर की सभी डिटेल है कार्य अभी हैं समय में संपादित किए जा रहे हैं। पैसा प्रमाण पत्र, आय, जात, निवास और रेलवे टिकट, हवाई जहाज टिकट या टिकट बुकिंग करने के अनेक प्रकार के कार्य आपको दिए जाएंगे। आप उस कार्य करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो हाँ, यह बीसी सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। आप जनसेवा केंद्र खोलकर कमाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि CSC जनसेवा केंद्र कैसे खोलें और मुख्य रूप में यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम आपको इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो आप स्वयं सहायता समूह में जुड़े ही हैं, तो स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं तो CSC जनसेवा केंद्र खोलने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको CSC जनसेवा केंद्र खोलने से संबंधित पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी और इसी रोजगार को प्रारंभ करने के लिए शुरुआती दौर पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक धनराशि की ज़रूरत अगर पड़ जाती है तो आप स्वयं सहायता समूह CCL खाते से लोन के रूप में ले सकती हैं और CSC जनसेवा केंद्र खोल सकती हैं, उसके पात्र बन सकती हैं। CSC जनसेवा केंद्र खोलने के लिए उम्मीदवार योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और जहां पर CSC जनसेवा केंद्र खोलनी है वहां पर पहले से अन्य CSC जनसेवा केंद्र खोला रखा हो, ताकि CSC जनसेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास कंप्यूटर या जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन आपके पास भी होनी चाहिए और CSC
जनसेवा केंद्र खोलने के बाद निश्चित क्षेत्रफल में दुकान भी होनी चाहिए। और CSC जनसेवा केंद्र खोलने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसके बाद आपको क्राइटेरिया पूरा करके CSC जनसेवा केंद्र से खोले जा सकते हैं। CSC जनसेवा केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का प्रशिक्षण देकर आप अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं और अपने ही बल पर कमाई कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की योजनाएं यही थी और उससे संबंधित जो भी जानकारियां निकल कर आएगी आपको हम तुरंत देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई नई अपडेटेड जो भी निकल कर आए वो तुरंत जानकारियाँ आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और इतनी नौकरियां हम आपको बता चुके हैं, उतनी नौकरियां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लगभग कर भी रही हैं।